नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 41 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि उधर रावण की इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर से ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एकु एकु निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ भट, गिरहि धरनी पर आई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। फिर एक एक राक्षसों को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निशिचर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुबीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तीतर बीतर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हंकारी। निज दल बिचल सुनित ही काना, फेरी सुभट लंकेसरी साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भये बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण में पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डेराने,
चले क्रोध करि सुभटल जाने, सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बहु आयुध धर सुभट सब, भीरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूलन ही मारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब वृक्ष बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती ही आगे, को कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समजोधा, कूदिलंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाद कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजे उरथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता, दूसरे सुत बिकल तेहि जाना, चंदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बाकुरा बाली सुत, तर की चढ़े कपि खेल। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशला धीस दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे।
कलश सहित गही भवनु ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो 2 उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपिलीला करी तिन्हि डेरावही, रामचंद्र कर सुजसु सुनावही। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहे निह करिय उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुज बल भारी। काहू ही लात चपेटन ही केहू, भजहुन राम ही सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक एक सो मर्दही, तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परहिते, जनु फूट ही दधि कुंड। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हो। महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कहई विभीषण तिन्ह के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिस भोगी, पावही गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमीरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दौ कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे।
श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भुज बल रिपु दल दल मली, देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आये जह भगवंत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायं काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट भीरे। दौ बल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट शरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन कीन्ही इन्ह माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष मह अति अधिआरा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। देखि निबिड़तम दसहु दिशि, कपिदल भयउ खभार। एक ही एक न देखई, जहाँ तह करही पुकार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।